हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक 11th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनका डिवीजन कैसे करते हैं। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई है और आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दिए थे। शायद आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे मुझे लिख के दीजिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा और आपको समझाऊंगा कि उसको कैसे करना है। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मेरा पिछले टॉपिक से एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूं। यहां पर एक नया चीज है कंजुगेट। ये एक वर्ड है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये z लिखूं तो conjugate if z is equal to a plus b iota, then conjugate of z is written as z bar। z के ऊपर अगर हम एक बार लगा दें तो इसका मतलब कंजुगेट ऑफ z होता है। ठीक है, मैं कंजुगेट ऑफ z पूरा लिखूं या z बार लिख दूं उसका मतलब एक ही होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आइटा, मतलब नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो वो उसका कंजुगेट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। और एक इसमें और वर्ड होता है, ये तो मैंने कंजुगेट लिखवाया, एक और वर्ड होता है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? अगर z एक नंबर है तो उसका मॉडुलस ये है और इसका फॉर्मूला होता है कि ये मॉडुलस जो होता है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब सिर्फ इसके रियल पार्ट्स का स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट, वो इसका मॉडुलस होता है। ठीक है, मॉडुलस इज नथिंग बट, और इसमें एक चीज और, जैसे मॉडुलस जो है प्लस माइनस होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेंगे हम, इसका नेगेटिव पार्ट नहीं लेंगे। सिर्फ हमेशा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर हम z इंटू z बार करेंगे, मतलब एक नंबर को उसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा उसके मॉडुलस का स्क्वायर होगा। जैसे मैंने यहां पर z लिखा a प्लस बी आइटा और इसको मैंने लिखा a माइनस बी आइटा, z इंटू जेड, ये z हो गया, ये z इंटू ये z कंजुगेट हो गया। इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। और आयटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू क्या हो गया? मॉडुलस जेड हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। इसीलिए z1 इंटू जेड बार या z कंजुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। z इंटू जेड कंजुगेट जो है वो मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले दो हैं। इन दोनों फार्मूलों के साथ ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशनल पार्ट खत्म हो गया है। अब मैं इसके ये जो एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे वो आपको करवाने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में, आज मैं सिर्फ जितना मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया है उसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और देखते हैं कि उनका क्या, हमने जो अभी तक पढ़ा वो फॉर्मूले हमारे अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। अब एक क्वेश्चन है -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 2√3 माइनस आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई हमने करना है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आया आपका -√3 प्लस ये -√2। अगर रूट के अंदर माइनस है तो वो बाहर आकर आयोटा बन जाता है, तो इसको हम, क्योंकि -1 रूट इज आयोटा होता है, तो इसको हम +√2 आयोटा भी लिख सकते हैं। और ये 2√3 माइनस आयोटा हुआ, तो अब हम इसको a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाले फॉर्मूले से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं, 11th क्लास में आप हो, आपको ये मल्टीप्लीकेशन मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसका मेथड समझाना है और कुछ नहीं समझाना है। तो ये हुआ -2 इंटू 3 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 माइनस √2 आयोटा स्क्वायर, 2√6 आयोटा माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। और ये आंसर हो गया आपका -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा माइनस √2 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हुआ -6 प्लस √3 प्लस 2√6 आयोटा बाहर ले लिया और ये प्लस √2 हो गया। ये हो गया √2 -6 प्लस √3 प्लस 2√6 इंटू आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा √3 भी कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो, यहां भी छोड़ोगे तो आपका आंसर ठीक होगा। ये एक क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन, इसमें हम एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.1 मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, आइए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा का अगर ये z है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने 1/z निकालना है। तो 1/z इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। ठीक है,
z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z होता है, तो 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे 1/2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, दिस इज कॉल्ड rationalization, 2 + 3 iota, and it is equal to 2 + 3 iota whole divided by a minus b into a plus b is a square minus b square. ठीक है, and it is equal to 2 + 3 iota whole divided by 4 minus 3 into iota square, 9 into, sorry, ये is equal to हुआ 2 + 3 iota whole divided by 4 + 9 आयटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये आंसर आपका आ गया 2/13 + 3/13 आयोटा। ये आपकी रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका, एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या पूछा गया है कि express the following in the form of a plus b iota, 5 plus √2 iota, 5 plus √2 iota upon 1 minus √2 iota। इसको सॉल्व करना है आपने। इसको सॉल्व करने के लिए वही चीज, इसको रैशनलाइज करो, 1 plus √2 iota डिवाइडेड बाय 1 plus √2 iota एंड इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 5 + 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक, सॉरी, √2 नहीं, √2 इंटू √2 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, दिस इज 1 + √2 आयोटा माइनस √2 आयोटा। ठीक है, 1 √2 आयोटा माइनस √2 आयोटा और ये -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आया आपका 5 + 5 √2 + 5 √2 6 √2 आयोटा -2 होल डिवाइडेड बाय, ये इससे सॉरी, ये 1 माइनस, ये यहां पर प्लस आएगा ये। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आया 1 + 2 एंड इट इज इक्वल टू 3 + 6 √2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये आया 3 + 2 √2 1 + 2 √2 आयोटा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, लेट अस ट्राई दिस आल्सो, एग्जांपल है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल है, क्वाड्रेटिक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई बहुत बड़ा वेद नहीं पढ़ना है। कह रहा है i की पावर -35, i⁻⁻35। सबसे पहले तो हम i की पावर -35 को 1/i की पावर 35 करेंगे। अब मैंने क्या तरीका बताया था कि आपको इसको पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1/i⁴ की पावर 8 कर लिया, इसको 32 हो गया, इनटू i³ हो गया, और ये इज इक्वल टू 1/i⁴ 1 होता है, और i³ को हम i² इंटू आयटा लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू हमारा i², ये 1/1 इंटू -1 इंटू आयटा हुआ, ये -1/i हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया -1/i। अब -1/i को सोल्व करने के लिए हमने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये माइनस आयोटा
होल डिवाइडेड बाय आयटा स्क्वायर हो गया, ये माइनस आयटा डिवाइडेड बाय -1 एंड इट इज इक्वल टू प्लस आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी डिग्री पावर को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आपने 3 चीजों में कन्वर्ट करना है, आयोटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब और आयटा 4। इनकी वैल्यूज आपको पता है, आयोटा आयोटा होता है, आयोटा आयोटा ही लिखना है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब जो है वो 1 होता है और आयोटा 4 भी 1 होता है। आयटा क्यूब सॉरी -1 होता है, माइनस आयटा होता है, क्योंकि आयटा क्यूब को हम आयटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखते हैं और आयटा स्क्वायर माइनस होता है और ये माइनस आयटा होता है। ठीक है, ये 4 चीजें में कन्वर्ट करके आप किसी भी डिग्री आयोटा को निकाल सकते हैं। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक तरीका तो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, एक तरीका है कि 7 प्लस 7 आयोटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक, अब 3 अभी तक मल्टीप्लाई की हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमने एडिशन वाले कोई, इनको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा आपको, और ये बचा 3 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल 7 3 जा 21 प्लस 7 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक, ये इज इक्वल टू आया 21 प्लस 28 आयोटा माइनस 7 आयोटा स्क्वायर -1 होता ना, और ये 14 प्लस 28 आयोटा। ये तो मैंने किया कॉमन लेने वाले मेथड से। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन वाले मेथड से। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो ये आया 3 7 आर 21 प्लस 21 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक, एक ही बात है, 21 प्लस 28 आयोटा माइनस 7 दैट इज 14 प्लस 28 आयोटा, ये दोनों का आंसर हमारा सेम आ गया। मतलब आप मेथड कोई भी लगा सकते हो, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5th क्वेश्चन। मैं अब आपको देखो, जो मैंने आपको बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उनके अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये आया 1 माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस 6 आयोटा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप खुद करके देखो कि ये क्या मल्टीप्लाई होगा। मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपका एक और लिख रहा हूं, ये मैंने लिख दिया, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। ठीक, ये तो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लग गया, मतलब Z1 माइनस Z2 वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई
कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, ब्रैकेट खोल लो, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 माइनस 5/2 आयोटा। और इसमें मैंने क्या बताया था कि लाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो 1/4 माइनस 1/20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसका आंसर 10 आ गया। तो ये आ गया 10 माइनस 25 आयोटा। ये आंसर आ गया -19/5 माइनस 15/10 आयोटा, एंड इट इज इक्वल टू -19/5 माइनस 3/2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। देखो, आप सोच रहे हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप 11th क्लास में आ गए हो। इन क्वेश्चंस में मैं सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। आप लोगों को अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझ में नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ये वही क्वेश्चन हो गया कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो आपका फॉर्मूला है Z1 प्लस Z2 माइनस Z3। ये आपने एक ऑपरेशन लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसमें वही फॉर्मूला कि आपने लाइक टर्म्स को ऐड करना है। मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो ये हुआ 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये रियल टर्म्स ऐड हो गई, प्लस अब इसकी इमेजिनरी टर्म्स में ऐड कर रहा हूं, 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 आयोटा। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, 1 2 3, 1/3 प्लस प्लस 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस, ये 4/3 हो गया, प्लस का साइन लगा दिया बीच में, ये 7/3 प्लस 1/3 और ये -1 हो गया, और आयोटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया। कुछ नहीं किया मैंने, बस सिर्फ इसका एलसीएम लेके ये आंसर आएगा 1 प्लस 12 प्लस 4 17/3, और इसका एलसीएम 3 अगर लेंगे 8 - 3 प्लस 5/3 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड और ये करना है। एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था। और एक आया था 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वेश्चन और है इसमें, -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल की पावर 3। ठीक, इसको भी वही a माइनस या a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगा दो। ठीक, फार्मूले लगाने और कुछ नहीं करना। मैंने फार्मूले आपको पता है, फार्मूले लगा लगा के इसको सॉल्व करते चले जाओ। जहां पर आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर -1 पुट कर दो, जहां पर आयोटा क्यूब आएगा वहां पर माइनस आयोटा पुट कर दो, जहां पर आयोटा 4 आएगा वहां पर 1 पुट कर दो, जहां पर आयोटा आएगा वहां पर आयोटा को आयोटा ही रखना है, और जहां पर आयोटा 4 से ज्यादा की पावर आएगी उसको आयोटा 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लो। ये आयोटा की पावर को सॉल्व करने का तरीका है। अब एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे एक क्वेश्चन है इसमें √5 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3 आयोटा। मैंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको क्या बताया था? इफ z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा, देन इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। तो हमने इसका 1/z निकालना है। तो 1/z निकालने के लिए z इज इक्वल टू, अगर इफ √5 प्लस 3 आयोटा है तो 1/z इज इक्वल टू 1/√5 प्लस 3 आयोटा होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 1/a प्लस b आयोटा की फॉर्म में है तो उसको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसको हम अगर रैशनलाइज करें तो ये 1/√5 प्लस 3 आयोटा इंटू √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि नीचे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी आने से क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूले पर। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा एज इट इज √5 माइनस 3 आयोटा आया, और नीचे फार्मूला हमारा लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लग गया फार्मूला। a स्क्वायर, a इज हमारा √5 एंड b इज अवर 3 आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आया हमारा √5 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों अलग अलग है, तो इनको हमने अलग अलग स्क्वायर निकाल लिया। इसको और अगर आगे हम सॉल्व करें तो ये √5 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय इट इज 5 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर एज वी नो इज इक्वल टू -1 होता है। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि आयोटा की 4 वैल्यूज आप याद कर लो सिर्फ, उसके बाद कोई भी आयोटा का डिग्री मेजर हो उसको हम निकाल सकते हैं। आयोटा को हमने आयोटा ही लिखना है, आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिखना है, आयोटा क्यूब को हमने माइनस आयोटा लिखना है, और आयोटा 4 को हमने आयोटा 1 लिखना है। ठीक है, ये वैल्यूज अगर कोई भी डिग्री मेजर हो इसमें कन्वर्ट करके आप इन 4 वैल्यूज को पुट करो, आपका कोई भी आंसर निकल जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आया इज इक्वल टू √5 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9। 9 इंटू -1 इज -9 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आया इज इक्वल टू √5 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर हम अलग अलग कर ले रियल और इमेजिनरी टर्म्स, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये रियल पार्ट हो गया √5/14 माइनस 3/14 आयोटा जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ध्यान रखना, आपने आंसर को हमेशा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में छोड़ना है। a प्लस बी आयोटा मैंने शुरू में ही कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट कराया था आपको बताया था कि a हमारा रियल पार्ट है और b आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और इन दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 करवा रहा हूं। 5.1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। इसमें लगभग 14 क्वेश्चंस हैं। 14 में से लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाए हैं। इस पे ब्लैक बोर्ड पे करवाने का मेरा पर्पस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक नया टॉपिक है आपके लिए, नया सब्जेक्ट है, नया चैप्टर है, नई क्लास है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूं, जिससे
कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और कंसेप्ट को समझने में और भी आसानी हो जाए। अब आपने करना क्या है कि आपकी एक्सरसाइज में और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं करने के लिए, वो कर लेना। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चंस जो है चूज करने हैं फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स। अदर रेफरेंस बुक से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चूज करो, कंसेप्ट नहीं लेना। कंसेप्ट मैंने आपको यहां समझा दिया है, इसी कंसेप्ट को आप ध्यान में रखो। इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हो। कंसेप्ट में मैंने आपको बताया है इसका कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने आयोटा की टर्म्स बताई आपको, मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, डिवीजन बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया, एडिटिव इनवर्स बताया और कंजुगेट बताया, मॉडुलस बताया। ये सारा का सारा ऑपरेशनल पार्ट है आपका। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपको यहीं पर क्लास खत्म कर दूंगा और उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको करने होंगे। बुक में जो क्वेश्चंस रह गए वो करो और जो मैंने करवाए हैं उनको भी दोबारा से करो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, वो क्या है, 3 + √5 आयोटा, 3 + √5 आयोटा इंटू 3 - √5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय is √5 + √2 आयोटा √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - √2 आयोटा। वो कहता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करो। इसमें ऑपरेशंस में मैंने क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये डिवीजन हो गया। ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा और नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब ऊपर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 + √5 आयोटा है, 3 - √5 आयोटा है और ये 3 है और √5 है। तो हम इसको a + b इंटू a - b, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आइडेंटिटीज भी अप्लाई होती हैं, जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर या a + b इंटू a - b। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज अप्लाई होती है। यहां पर a + b इंटू a - b, a² - b स्क्वायर, ये वो बन गया a + b इंटू a - b। और नीचे हमारा क्या क्वेश्चन आया, √3 + √2 आयोटा। इसमें मैं अगर ब्रैकेट खोलूं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये -√3 + √2 आयोटा। ये सॉल्व हो गया। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये इज इक्वल टू 3² 9 -5² √5 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इनको अलग अलग कर लिया और ये हमारा नीचे जो आया, ये √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, हमारा आंसर हो गया 2√2 आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारा 2√2 आयोटा। अब इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो ये इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू -1 हो गया। ये हमारा आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया हमारा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा हो गया और ये इज इक्वल टू 9 + 5 14/2√2 आयोटा हो गया। ओके, ये हो गया। अब 2 से हमारा ये कैंसिल हो गया,
2 7s आर, इट इज 7/√2 आयोटा। ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन यहां पर कोई बच्चा बताएगा कि क्या हम इस आंसर को यहां पर छोड़ सकते हैं? बताइए, कोई भी बच्चा बता दे कि क्या हम 7/√2 आयोटा यहां पर आंसर को छोड़ सकते हैं? अगर आप यहां पर आंसर को छोड़कर आएंगे तो टीचर आपका आधा या 1 मार्क काट लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं छोड़ना। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा आ रहा है तो उसको हमने फर्दर रैशनलाइज करना है। ठीक है, हम इसको आयोटा से रैशनलाइज करेंगे। ये आएगा हमारा 7 आयोटा होल डिवाइडेड बाय √2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है तो ये होगा -7/√2 इंटू आयोटा। या तो आप इसको यहां पर छोड़ सकते हैं, इसको √2 से आप एक बार, या मैं इसको यहीं पर अगर √2 आयोटा से रैशनलाइज कर दूं, √2 आयोटा से इससे ही रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये √2 स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा और ये यहां पर √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा 7√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर आ गया। -7√2/2 आयोटा। देखो 9 + 5 14, 2√2 आयोटा, 2 से 7 कट गया, 14 कट गया, 7/√2 आयोटा। अब √2 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने आयोटा नहीं छोड़ना, इसको हम √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा से रैशनलाइज कर देंगे। 7√2 आयोटा एज इट इज ऊपर आ गया, √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा हमारा 2 आयोटा स्क्वायर होता है। तो ये √2 स्क्वायर जो है 2 हो गया, आयोटा स्क्वायर हमारा आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने माइनस पुट कर दी तो ये आ गया आपका -7√2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, ये हमारा 2 आ गया। तो हमारा आंसर -7√2/2 आयोटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर है। इसके बाद हम इसका एक और टॉपिक रह गया है, आर्गेंट प्लेन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 1 या 2 क्लासेस लेकर मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ये हमारा 5th चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा कि मैथ्स 11th का कैसा लग रहा है पढ़ना? आपको मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक मोटिवेशनल क्लास बना यूट्यूब पर मोटिवेशनल क्लास की एक वीडियो डाली हुई है। आप सभी बच्चे वो मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने ये बताया है कि पढ़ाई कैसे करें, हम पढ़ें कैसे, तैयारी कैसे करें। वो अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया हुआ है कि आपने ट्यूशन में, क्लास में या घर में अपने पेरेंट्स से अगर आप पढ़ते हैं, वो आपको कोई कंसेप्ट समझाते हैं तो वो कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से पहले समझना है वहां बैठकर। 1-2 वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को घर पर बैठकर अपने आप अकेले में 1 घंटा सिर्फ उसको रिवीजन कर लो। बस कुछ नहीं करना। रोज स्कूल का पढ़ा हुआ 1 घंटा आकर घर पर आप 1 घंटा टाइम दे दो, उससे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आप कर लो। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन टिपिकल हो जो आपसे ना निकल पाए, उसको आप नेक्स्ट डे क्लास में जाकर अपने ट्यूटर से या अपनी टीचर से, स्कूल टीचर से अपने पूछ लो, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट अगर एक बार आपने इस तरह से पढ़ना सीख लिया तो आपको कभी भी बार बार एक दूसरे की कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली क्या होता है, बच्चे क्या कहते हैं कि मैम ने होमवर्क दिया है, चलो होमवर्क करने के लिए यार मैंने होमवर्क नहीं किया, अपनी कॉपी दिखा दे जरा। तो वो अपनी कॉपी दिखा के उससे होमवर्क उसका टीप लिया बोलते हैं, जैसे मतलब उसको कॉपी कर लिया, जस्ट आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। आपने मैथ्स को पढ़ने में या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, आपने
खुद करना है। अगर खुद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह, और एक बार अगर आपने खुद कर लिया वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पढ़ने का यही तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, उस मोटिवेशनल क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम तैयारी करें। ठीक है, ये मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूं। जाने से पहले मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना भूले तो नहीं ना। अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दो और बेल बटन भी दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच।